हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस। कुछ तो मैंने तुम्हें कराया है, पिछले वीडियो लेक्चर में HCV के क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ पे कुछ आसान क्वेश्चन लेता हूँ इरोडोव के क्वेश्चन, लेकिन आसान वाले। ठीक है, इरोडोव के आसान वाले क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, क्वेश्चन नंबर, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं डिक्टेट नहीं करवाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3.15। क्वेश्चन नंबर 3.15। क्वेश्चन नंबर 3.15 में कह रहे हैं अ थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा per unit length has the configuration shown in figure 3.2 A and B। ठीक है, 3.15 क्वेश्चन नंबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जो होगा वो, उसका चैप्टर का नाम मैं तुम्हें और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.15 कह रहे हैं थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा per unit length has the configurations shown in figure 3.2 A and B. Assuming a curvature radius r to be considerably small than the length of the thread, find the magnitude of electric field strength at the point O। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है एट द पॉइंट O। ये एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, उसके बाद एक क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन है, क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन। इस तरह, और फिर हॉरिजॉन्टल वायर, ये हॉरिजॉन्टल वायर। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सर्कुलर सेक्शन है उसका जो रेडियस है r, वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है r के कंपैरिजन, और हमें यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। पॉइंट क्लियर है ये? तो वायर की लेंथ अगर बहुत ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो स्ट्रेट वायर है उससे उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितनी है, r। तो जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वायर पे चार्ज है, पॉजिटिव मान लें, उसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और वायर की लेंथ r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको इधर देखिए, ये वायर की लेंथ है मान लो, और पॉइंट यहां पे। ठीक है, वायर के एक एंड पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, वायर के एक एंड पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, और वायर के एक एंड पे जो परपेंडिकुलर है उसी पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये डिस्टेंस आ है। तो वायर के एक एंड पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना होता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू साइन थीटा, ये होता है। और एक होता है वायर के पैरेलल अवे फ्रॉम द वायर, वायर इस परपेंडिकुलर के ऊपर है, तो वायर के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर के नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये साइन थीटा है, ये आता है 1 माइनस कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। थीटा क्या होता है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से हम एंड को मिला दें। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से हम जो वायर का दूसरा वाला एंड है उसको मिला दें। अब दूसरा वाला एंड आर के कंपैरिजन में बहुत दूर है, दूसरा वाला एंड आर के कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो एक तरह से दूसरा वाला एंड हम बोल सकते हैं आर के कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो यहां से देखने पे वो इन्फिनिटी पे दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो ये एंगल कितना आ जाना चाहिए? 90, जिसको हम थीटा बोलते थे वो क्या आ जाना चाहिए? 90। हो रहा है पॉइंट क्लियर? पर ऐसा नहीं है कि हम और कैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। एक तो साफ साफ 90 दिख रहा है, दूसरा इसको थीटा मान ही लो, ये आर है और इसकी लेंथ एल मान लो। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री है, tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा आएगा L अपॉन आर। tan थीटा L अपॉन आर आ जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? या tan थीटा से ज्यादा अच्छा तुम्हें समझ तब आएगा जब मैं sin थीटा निकाल के बताऊं। ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि L इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। थीटा निकालते हैं, थीटा होता है क्या है? जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है उससे दूसरे एंड को ज्वाइन करते हैं। आर बहुत कम है, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ओ से दूसरा वाला एंड कहाँ पे दिखाई देगा? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे दिखाई देगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये तो हमें वैसे ही डायरेक्टली समझ आ रहा है, फिर भी हम इसको जबरदस्ती निकाल के देख रहे हैं। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा एल अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो रहा है पॉइंट क्लियर? अब तुम देखो, हम कह सकते हैं एल इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन आर। अगर एल आर से बहुत बड़ा है तो एल स्क्वायर आर से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दें, आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दें तो साइन थीटा क्या आएगा? एल अपॉन आर स्क्वायर निग्लेक्ट किया तो अंडर रूट एल स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर इज एल। सो साइन थीटा इज 1, थीटा इज 90। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, साइन थीटा इज 1, थीटा इज 90 डिग्री। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है, यानी ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया? अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये आ गया। थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना होता है? 0। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इज 1, इसको 1 लिखिए। 1 माइनस कॉस थीटा था, कॉस थीटा 0 हो गया तो 1 माइनस 0 हो गया। 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 माइनस 0 1 होता है। अब 1 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में तो लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से हमने कंपोनेंट निकाल लिया। इस तरफ कितना आया कंपोनेंट? वायर के परपेंडिकुलर, देखो यहां पे वायर के परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अभी इस वायर की वजह से हम निकाल रहे हैं, वायर के पैरेलल अवे फ्रॉम द वायर आएगा, कितना आएगा? ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हो रहा है क्लियर? अब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। इसमें भी वही बात है, इसकी लेंथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है उससे बहुत ज्यादा है। तो हमें निकालना है कहां पे? वायर यहां से शुरू हो रहा है, स्ट्रेट वायर यहां से शुरू हो रहा है। अगर स्ट्रेट वायर यहां से शुरू हो रहा है, मुझे फील्ड यहां पे निकालना है, तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो दरअसल है कहां पे? स्ट्रेट वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डालो तो वहां पे। अब स्ट्रेट वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डालो तो वहां पे ओ पॉइंट, और वहां पे मुझे इस वायर की वजह से फील्ड लिखना है।
ठीक है, तो जो सिचुएशन इसकी थी वही सिचुएशन इसकी है सेम, ये भी बहुत दूर जाएगा, इस पॉइंट से उस एंड को मिलाओगे तो थीटा इसका भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस वाले वायर के सिचुएशन और इस वाले वायर के सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, पर फिर भी चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। ये वायर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे यहाँ पे r डिस्टेंस दूर फील्ड लिखना है। तो जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड लिखना है वो एक एंड पे परपेंडिकुलर के अलॉन्ग है, ठीक है। अब अगर एक एंड पे परपेंडिकुलर के अलॉन्ग है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर के पैरेलल अवे फ्रॉम द वायर, कितना लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा। दूसरा पैरेलल टू वायर होगा इस डायरेक्शन, होगा कितना होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर हो गया। और थीटा क्या होता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट से तुम वायर के दूसरे एंड को ज्वाइन करो, है ना, बहुत दूर जाएगा, आर के कंपैरिजन में बहुत दूर जाएगा, तो ये एंगल थीटा होता है, और थीटा कितना है 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा इज 1। ये वाला कितना आएगा cos थीटा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 0 1 माइनस 0 इज 1, ये आ जाएगा। तो सेम वही बात है, ठीक है। तो इस वायर की वजह से एक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर अवे होगा, कितना लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक फील्ड पैरेलल टू द वायर होगा, वायर इस साइड है तो पैरेलल वाला इस साइड होगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वायर का फील्ड कौन कौन सा था, मैं अगर अलग मार्कर से बना लूं, अलग कलर के मार्कर से बना लूं, तो इस वायर का फील्ड कौन कौन सा था, इस वायर का फील्ड था, जो वर्टिकल वायर है उसका फील्ड अगर हम देखें तो वर्टिकल वायर का फील्ड ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, वर्टिकल वायर का फील्ड इधर आया था, आ रही बात समझ में। और वर्टिकल वायर का एक फील्ड की एक डायरेक्शन इधर आई थी, हॉरिजॉन्टल वायर की एक फील्ड की डायरेक्शन ये एक है। क्लियरली तुम देख रहे हो ये सब आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये सब आपस में क्या हो गया कैंसिल। यानी अब जो है मुझे क्या करना है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है। किसकी वजह से फील्ड निकालना है, इसकी वजह से। पॉइंट क्लियर है, इस सर्कुलर सेक्शन की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, आ रही बात समझ में। मुझे अब इस सर्कुलर क्वार्टर सेक्शन की वजह से ओ पे फील्ड निकालना है, क्योंकि जो दो हॉरिजॉन्टल सेक्शन थे उसकी वजह से ओ पे फील्ड कितना आ गया 0, उन्होंने एक दूसरे का फील्ड क्या कर दिया कैंसिल। इसका ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है और इसका ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन बचा। इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन की वजह से मुझे क्या करना है, ओ पे फील्ड निकालना है, ठीक है। और सर्कुलर सेक्शन की वजह से, सॉरी, इस सर्कुलर सेक्शन की वजह से मुझे ओ पे फील्ड निकालना है, और जो उस सर्कुलर सेक्शन की वजह से फील्ड होगा वही क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड, वही क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड। तो अब मैं वो क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन बना लूं, वो क्वार्टर सर्कल था, है ना, तो अपने बुक के डायग्राम में देख लो वो क्वार्टर सर्कल था, ये आर क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन। इस तरह से देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये आर, यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है। अब मुझे उसकी वजह से, इसकी वजह से ओ पे फील्ड निकालना, मुझे इसकी वजह से ओ पे फील्ड निकालना, ठीक।
तो देखो इसकी वजह से हम ओपी फील्ड निकालेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो कि हमने एचसीवी के क्वेश्चन नंबर 60 में किया भी था। एचसीवी के क्वेश्चन नंबर 60 में हमने एक सेमी सर्कुलर वायर था, उस पे उन्होंने चार्ज क्यू दिया था और हमें क्या करना था, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड लिखना था। तो उसके रिजल्ट को यहां पे यूज कर मैं तुम्हें बता देता हूं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना फील्ड आया था। अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लेता हूं, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लेता हूं, तो ये जो फील्ड आया था ये आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फील्ड आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं था आंसर, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं था, पर तुम चाहोगे तो डिराइव कर लोगे, वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ जाएगा। अगर सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो फील्ड है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग आ जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग यानी इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इसलिए अवे आ जाएगी और कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हो रहा है पॉइंट क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब वो सेमी सर्कुलर वायर की वजह से, इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड पता है और मुझे इस क्वार्टर सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड निकालना है। इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है। हम एक काम करें, तुम देखो यहां पे तुम अज्यूम करो कि एक क्वार्टर सर्किल और होता। अगर एक क्वार्टर सर्किल और होता है ना, अगर एक क्वार्टर सर्किल और होता तो फील्ड कितना हो जाता, इतना इस डायरेक्शन में, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ रही बात समझ में? हो रहा है क्लियर? अच्छा, फील्ड इस सेमी सर्कुलर वायर का फील्ड तुम देखो, इस सेमी सर्कुलर वायर का फील्ड किधर है, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। होता क्या था, इधर हम एक एलिमेंट लेते थे, इधर हम एक एलिमेंट लेते थे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाती थी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाती थी, ये वाला कैंसिल हो जाता था, ये सब के ऐड हो गए थे। तो वैसे ही मैं यहां के लिए कह सकता हूं, वैसे ही मैं यहां के लिए कह सकता हूं कि इस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा, वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। बिल्कुल तुम कह सकते हो ऐसा कि इस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा, ठीक है। तो हमें पता है इसका रिजल्टेंट फील्ड इसी लाइन के अलोंग आना है, ई बोलते हैं, इसका रिजल्टेंट फील्ड इसी लाइन के अलोंग आना है, ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड। अच्छा अब देखो, इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अच्छा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नीचे वाले क्वार्टर सर्किल का भी कंट्रीब्यूशन है, ऊपर वाले क्वार्टर सर्किल का भी कंट्रीब्यूशन है। क्लियरली जितना कंट्रीब्यूशन इसका होगा उतना ही इसका होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे। और फिर इतना आ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस की खाली बात कर रहा हूं, आ रही बात समझ में? अलोंग एक्स एक्सिस की खाली बात कर रहा हूं। तो अलोंग एक्स एक्सिस दोनों का मिला के इतना होता है, दोनों का बराबर बराबर होगा, तो इसका अलोंग द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, इसका जस्ट हाफ। तो इस क्वार्टर का अलोंग द एक्स एक्सिस कितना फील्ड हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बात समझ आ रही? इस क्वार्टर सर्कुलर वायर का इस एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड इतना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली होता क्या है, ये जो क्वार्टर सर्कुलर वायर है
इसके किसी एलिमेंट का फील्ड इधर जाएगा, उसका एक x कंपोनेंट भी आएगा, एक y भी आएगा। तो इस क्वार्टर सर्कुलर वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी एलिमेंट का ऐसे किसी एंगल पे जाएगा, उसका y कंपोनेंट भी होगा और x भी होगा। आया समझ में? तो इस क्वार्टर सर्कुलर वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्योरली x के अलोंग नहीं है, वो उसका x कंपोनेंट भी और y कंपोनेंट भी। अच्छा, इस क्वार्टर सर्किल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से देख लो इधर जाएगा, हर एलिमेंट की ऐसे किसी एंगल पे होगा, तो उसका x कंपोनेंट होगा और एक y होगा। ये दोनों एक दूसरे के y कंपोनेंट को कैंसिल कर देते हैं और x के अलोंग एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, है ना? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई x एक्सिस के अलोंग मुझे पता है, दोनों का मिला के x एक्सिस के अलोंग अगर इतना है तो अकेले का x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसका जस्ट हाफ। क्लियर है? इस अकेले का x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसका जस्ट हाफ। दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर आ रहा है, दोनों मिलके इतना हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा, जस्ट हाफ। पॉइंट क्लियर? अकेले का y एक्सिस के अलोंग भी कुछ होगा, वो हमें पता नहीं है। इसका अकेले का कुछ y के अलोंग आता है, इसके अकेले का y के अलोंग कुछ नीचे आता है, वो कैंसिल हो गया, उसके बारे में हमें नहीं पता। पर मुझे पता है कि अकेले का x एक्सिस के अलोंग कितना होगा, उसका जस्ट हाफ। ये आ गया। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि ये जो क्वार्टर सर्किल हमने लिया है, ये जो क्वार्टर सर्किल हमने लिया, इसका रिजल्टेंट फील्ड किधर आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे आना ही चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री पे भाई, जैसे इधर एक एलिमेंट लोगे वैसे इधर एक एलिमेंट लोगे, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो थोड़ा इधर जाएगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो थोड़ा इधर जाएगा। होगा क्या, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट, वो तो ऐड हो जाएगा, पर परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने ई मान लिया। अच्छा, इस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का, सेमी बोल रहा हूं पर क्वार्टर है, दिख रहा है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग का एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, रिजल्टेंट फील्ड इतना है जो कि हमें पता नहीं है, निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। हमने ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। आ जाएगा भाई, इसका x कंपोनेंट ये नेट रिजल्टेंट है, उसका x कंपोनेंट इतना है, थीटा कितना है 45। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका x कंपोनेंट तुम क्या लिखोगे, e cos 45 डिग्री, और इसका x कंपोनेंट तुम e cos 45 लिखोगे, और x कंपोनेंट है कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। cos 45 इज 1/√2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/√2 है, √2 इधर चला जाएगा, √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है? हालांकि इस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से निकाला है, इस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सेमी सर्कुलर के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को यूज करके सिमेट्री से निकाला है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और पूरा क्वेश्चन शायद ये था, पूरा क्वेश्चन ये था कि ये स्ट्रेट वायर है, फिर यहाँ पे क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन है, और फिर ये इधर स्ट्रेट वायर है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इसका फील्ड और इसका फील्ड आपस में कैंसिल हो जाता है, तो जो नेट फील्ड आया वो सिर्फ इस क्वार्टर सर्किल की वजह से आया। तो क्वार्टर सर्किल की वजह से नेट फील्ड इतना आया, यही ओवरऑल नेट फील्ड है, क्योंकि दो जो स्ट्रेट वायर है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। लेकिन इस क्वार्टर सर्किल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको जरा हम एक और तरह से निकालते हैं, इसको हम एक और तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, बस मैं क्वार्टर सर्किल बना ऐसे लेता हूं, ये मैंने क्वार्टर सर्किल बना लिया। ठीक है, ये क्वार्टर सर्किल बना लिया, रेडियस r, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और इसकी वजह से मैं फील्ड निकालूंगा एट द ओरिजिन। क्लियर है? कैसे करेंगे प्रोसीड, यहां से हम थीटा एंगल पे आ जाए, छोटा सा एलिमेंट लें जिसपे चार्ज dq है, जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, d थीटा मान लिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आई,
जो एलिमेंट हमने लिया उसकी लेंथ क्या आई, r इंटू डी थीटा। उस पे चार्ज कितना आया, उस पे चार्ज dq इज इक्वल टू कितना आया, लैम्डा r इंटू डी थीटा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज ऑन द एलिमेंट आ गया। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे हो जाएगा, कितना हो जाएगा डीई। हो रहा है पॉइंट क्लियर, कितना हो जाएगा डीई। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट की ऐसे फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, उसके कंपोनेंट करेंगे फिर ऐड करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, इधर क्या आएगा डीई कॉस थीटा। क्या आया डीई कॉस थीटा, इसको डीई एक्स बोलते हैं। इधर क्या आया डीई साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं डीई वाई। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाल लें। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे डीई एक्स को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। अच्छा, डीई क्या है, डीई है पॉइंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0, पॉइंट एलिमेंट पे चार्ज लैम्डा आर इंटू डी थीटा डी क्यू, ऊपर चार्ज, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें, तो ई एक्स क्या आया, ई एक्स आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, एक्स आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे तो थीटा 0 से 90 डिग्री तक वेरी करेगा। हमें अच्छे से पता है कि 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक cos थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। तो ये x कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली हम y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। y कंपोनेंट कैसे आएगा, y कंपोनेंट आएगा dy को इंटीग्रेट करके, dy को इंटीग्रेट करें, dy है कितना de sin थीटा। ठीक है, तो ey कितना आया, de क्या है, de पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज कितना है लैम्डा r d थीटा, चार्ज इज लैम्डा r into d थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू cos थीटा, 0 से π/2। क्लियरली इसमें भी तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई r से r कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 4πε0 r और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू d थीटा आ जाएगा, और इसको 0 से π/2 इंटीग्रेट कर लेंगे, थीटा 0 से π/2 वेरी करते हैं, तो क्या आ गया y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 4πε0 r, cos थीटा का सॉरी sin थीटा है, पर sin थीटा का भी 0 से π/2 में इंटीग्रेशन क्या होता है 1, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 r। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों बराबर आ गए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब x और y कंपोनेंट दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ठीक है, ये मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लिया। अब मैं फील्ड दिखा देता हूं तुम्हें। x कंपोनेंट ex इधर आ रहा है, कितना आ रहा है x कंपोनेंट लैम्डा अपॉन 4πε0 r। ठीक है, आ रही बात समझ में। y कंपोनेंट इधर आ रहा है ey, कितना आ रहा है लैम्डा अपॉन 4πε0 r। क्लियरली इसका सम करोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। हो रहा है क्लियर। इस एंगल को अल्फा बोल दें, अगर ये सब मिटा देता हूं, इस एंगल को अल्फा बोल दें तो क्लियरली मैं निकाल सकता हूं tan अल्फा। क्या आएगा tan अल्फा, tan अल्फा आएगा ey अपॉन ex, और ey और ex मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी tan अल्फा 1 आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी रिजल्टेंट कितने एंगल पे आ गया 45 डिग्री पे आ गया। समझ पा रहे हो। और रिजल्टेंट आएगा क्या वो भी निकाला जा सकता है, अंडर रूट ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर।
क्योंकि ई एक्स और ई वाई दोनों सेम है, तो तुम्हें पता ही है डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्स इंटू रूट टू। और ई एक्स इंटू रूट टू लिखोगे तो रिजल्टेंट फील्ड वही आ जाएगा जो हमने पहले सिमेट्री से निकाला था, लैम्डा रूट टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ रही बात समझ में? ये आ जाए। तो हमने इरोडो का एक क्वेश्चन किया, टाइम ज़्यादा लगे पर क्वेश्चन बहुत आसान है। टाइम मुझे इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं हर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। भाई ऑलरेडी मैं स्ट्रेट वायर की वजह से तुम्हें डेरिवेशन करवा चुका हूँ, पर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमारा क्या क्या रिवाइज हुआ, स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या रिवाइज हुआ, सेमी सर्कल या फिर क्वार्टर सर्कल का उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड।